आज मैं पूरे इंडिगो की टीम में जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, आई वाज द ओनली बिहारी हु हैज बीन सिलेक्टेड देयर। जब भी बोलते दादी थे पढ़ नहीं रहा है, जज बनेगा कि कलेक्टर, हम कहे दादी पायलट बनने के लिए 6 पेपर का पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। पायलट ट्रेनिंग बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है। अभी मेरे सफर की बात करें तो मेरा जो खर्च जा रहा है पायलट बनने में तकरीबन 1.25 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ के बीच जाएगा। और हामिद अब एक डीजी से सर्टिफाइड ड्रोन पायलट बन चुके हैं, तो जिनसे यूपीएससी निकाला है बिहारी होगा, यूपीएससी निकाला बिहार यूपी का होगा, आया ना। अब कल को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पायलट है कहीं बिहार से तो नहीं है, बिहारी का नजर पड़ गया, ठीक है। ये एविएशन का सब्जेक्ट पे 199 रुपए में और 99 रुपए में पूरा कोर्स बिका करेगा भाई साहब। ये 5 लाख रुपए का मार्केटिंग पूरा बंद, ब्लैकआउट। हमारे यहाँ खान सर को आप देख लो, 99 रुपीज, 199 रुपीज में भाई साहब पूरे सब्जेक्ट की कोचिंग देते हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बिहारी का एक खाना चावल दाल चोखा, चावल दाल चोखा खा करके भाई साहब पायलट बने। आपको एक भी पायलट आप उठा लो, इतने पायलट्स है आपके यूट्यूब पे, कोई भी पायलट्स आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है। हर जगह धक्का खा खा के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तब जाकर के मैंने इस चीज को फील किया कि नहीं, जो दिक्कत मुझे फील हुआ बीइंग एज ए बिहारी, बिहारी एक ही चीज में अच्छा होता है, ठीक है। जिस चीज में उसको हेल्प अगर कोई नहीं किया, वो सबका हेल्प उस चीज में करेगा। और मेरा ये पर्सनल कमिटमेंट, जितना परेशान मैं हुआ हूँ, ठीक है, और भी कोई लोग जो पायलट बनना चाहेंगे उनको कभी भी ये परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। फ्रॉम माई बीइंग आउटसाइड मार्केट, ठीक है। ये जो गैम्बलिंग चल रहा है ना एविएशन का, इसको बंद करना है। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, अभी तो मैं 18 महीने के लिए तकरीबन पूरा ब्लॉक हूँ ट्रेनिंग के टाइम पे। 18 महीने के बाद इट्स माई पर्सनल गारंटी दैट आई विल कम टू लेह एंड लद्दाख, आई विल मीट। आइए, थैंक यू सर। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो एक स्पेशल टॉक में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैंने इनवाइट किया है एक स्पेशल गेस्ट को इस स्पेशल टॉक में, कॉमन लाइफ ब्लॉग चैनल पे, एक बड़े शख्सियत को जो कि एक ड्रोन पायलट भी है, ड्रोन इंस्ट्रक्टर भी है और बहुत सारे कॉलेजेस में फैकल्टी के तौर पर काम भी कर चुके हैं। और आप सर एक कमर्शियल पायलट भी बन चुके हैं। तो आपको मिलाता हूँ हमारे सर से, कैप्टन कृष्णा कुमार सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती टाइम में से मुझे टाइम दिया सर इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों, सर के बारे में थोड़ा सर से ही इंट्रोडक्शन खुद से ही करवाएंगे, मेरे से तो ज़्यादा खुद सर अच्छे से दे पाएंगे अपना इंट्रोडक्शन। तो सर प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर हमारे व्यूवर्स को, प्लीज़ सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ हामिद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके और आपके सारे व्यूअर्स को, आपके जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक मेरी इंट्रोडक्शन की बात हो तो मैं हूँ कृष्णा और मैं रहने वाला हूँ पटना बिहार का, और मेरा जन्म स्थान है दरभंगा जिला। और मैंने अपनी जितनी भी पढ़ाई है मेरी बेसिक्स, वो मैंने की है अपनी क्लास तकरीबन 5वीं 6ठी से हमने अपनी पढ़ाई तकरीबन लेकर के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हमने नालंदा डिस्ट्रिक्ट में किया है। और ग्रेजुएशन करने के बाद हम बीएड किए थे, और बीएड करने के बाद बहुत सारे कॉलेजेस में एज ए फैकल्टी के तौर पे हम काम भी किए। उसके बाद फिर हम ड्रोन इंडस्ट्री में आए। ड्रोन इंडस्ट्री में आने के बाद जो हमारा अपना बचपन का सपना था, फिर बचपन का सपने की तरफ भी थोड़ा सा मूव ऑन करना चालू किया इंडस्ट्री की तरफ से। तो ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हमारे बारे में। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इतने सारे ड्रोन्स क्यों रखे हैं। तो आपको बता दूँ, वैसे भी आप लोगों को पता ही है, लोग जिसने देखा है, मैं यहाँ गुरुग्राम में हूँ अभी। ड्रोन पायलट ट्रेनिंग के लिए आया था मैं यहाँ। 5 दिन का ड्रोन ट्रेनिंग होता है, लाइसेंस अगर किसी को लाइसेंस चाहिए तो ड्रोन उड़ाने के लिए, तो इसका 5 दिन का ट्रेनिंग होता है। करेक्ट। तो इस दौरान मेरा इंस्ट्रक्टर रहा सर, तो सर के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहा। ये 5 दिन पता ही नहीं चला कब निकल गया। तो सर ने ऐसा फील भी होने नहीं दिया मुझे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे अच्छे से गाइड किया सर, बहुत अच्छे से, मतलब कि गाइड किया पूरे ओवरऑल मेरा जो कोर्स था 5 दिन का। थैंक यू सर। तो जब मुझे पता चला सर पायलट भी बन चुके हैं, कमर्शियल पायलट, तो मुझे और क्यूरियोसिटी हुआ क्यों ना मैं एक इंटरव्यू करूं, पायलट के बारे में जानूं, इस इंडस्ट्री के बारे में, एविएशन इंडस्ट्री के बारे में। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, सर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। तो सर ने बहुत ही प्यार से हाँ कहा, कोई दिक्कत नहीं, जब भी लेना हो बोल देना। तो आज सर ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के मुझे ये इंटरव्यू लेने का मौका दिया। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, थैंक यू सो मच। तो अब आते हैं ड्रोन के बारे। तो यहाँ ड्रोन सारे क्यों हैं?
ड्रोन का तो मेरा ट्रेनिंग हो गया। अब मैं एक DJI सर्टिफाइड ड्रोन पायलट हूँ। तो अभी इन ड्रोन के बारे में सर से हम जानेंगे अच्छे से आपको, ताकि मेरे से तो सर अच्छे से बता पाएंगे इस ड्रोन के बारे में, इनका प्राइसेस क्या है, और ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सर से पूछेंगे हम। तो सर प्लीज़ आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे इस ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में, और ये जो ड्रोन्स रखे हैं इनके प्राइसेस थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताओ। और मैंने अपना ड्रोन भी यहाँ पे रखा है, ये मेरा छोटा DJI का ड्रोन भी यहाँ पे रखा है। तो बाकी इसका प्राइस सर बताएंगे डिटेल में और अच्छे से ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में। सर प्लीज़। ठीक है। हमारे साथ अभी जो जुड़े हैं आपके जो फेवरेट हीरो यूट्यूबर हामिद हसन जी। तो हामिद जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि हामिद जी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट मैं बोल सकता हूँ। आई हैव ट्रेंड अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 200 कैंडिडेट्स ड्रोन पायलट्स को, जिसको मैंने तकरीबन मोर देन 200 से ज़्यादा ही मैंने तकरीबन ट्रेंड किए होंगे। आप मेरे कुछ ही स्टूडेंट्स जो है बहुत फेवरेट रह चुके हैं, ठीक है, आप उनमें से एक हो। उसके पीछे 2-3 रीजन है। बहुत सारे बच्चे आते हैं बस सर्टिफिकेशन के हिसाब से इसको देखते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको स्किल सेट प्रोग्राम के हिसाब से देखते हैं, और कई बच्चों का क्या होता है कि रुचि होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि नहीं हम सीखने के लिए आ रहे हैं। वो लोग क्या होते हैं पूरे ऑल टाइम एक्टिव होते हैं। आप यहाँ पे आप हैं हमारे साथ, आज आपका दिन है संडे, तो आप हमारे साथ पिछले 5 दिन से हैं, राइट। आप 5 दिन में आप देख रहे हैं कि आपका जो शेड्यूल है आप खुद कितना बिजी है। आप मॉर्निंग 9:30 से आते हैं, तकरीबन शाम को यहाँ से जाते जाते 6 या 7 भी बज जाता है। अभी हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहा है, राइट। तो हम लोग 7 बजे के आसपास फ्लाइंग से लौटे हैं। अब हामिद जी का तो सारा फ्लाइंग कंप्लीट हो गया और हामिद जी अब बच चुके हैं एक DGI सर्टिफाइड ड्रोन पायलट। सो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू यू। और जो हामिद जी हैं हमारे, हामिद जी इन्हीं ड्रोन्स पे ट्रेनिंग लेकर के आ जाए हैं। ये जो 2 ड्रोन्स हैं हमारे पास और एक तीसरा ड्रोन यहाँ पे है, तो इन तीनों ड्रोन का इस्तेमाल हमने इनके ट्रेनिंग में प्रॉपरली किया है। तो ये ड्रोन है हमारे पास, ड्रोन बायोटिक्स कंपनी का ये ड्रोन है हमारा। ये जो ड्रोन है हमारा इसमें कोई भी पेलोड नहीं है, ये जस्ट लाइक आप समझ लो मारुति अल्टो 800 है हमारे मार्केट का। तो ये हमारे ड्रोन इंडस्ट्री का मारुति अल्टो 800 है। और ये जो हमारे पास ड्रोन है ये हमारा अस्टीरिया मॉडल ड्रोन है। इसमें क्या हमारे पास पेलोड लगा हुआ है, पेलोड के तौर पे हमारे पास क्या है, कैमरा है। तो इसमें हम लोग विदाउट पेलोड, जब हमारा बच्चा 3-4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे के बाद जब पूरे तरीके से एक्सपर्ट हो जाता है इस ड्रोन पे, जब उसका पूरा कंट्रोल आ जाता है उसके हाथ में, जब आ जाता है, जब हम भी परफेक्ट हो जाते हैं और ये हमें लगता है एश्योर्ड हो जाते हैं कि नहीं ठीक है अब कोई भी बच्चा इस ड्रोन को इजीली फ्लाई कर सकता है, तो उनको हम पेलोड के साथ भी उनको फ्लाई करवाते हैं। और ये जो ड्रोन है हमारे पास एक छोटा सा, ये हम लोग असेंबलिंग और डीअसेंबलिंग करने के लिए मेंटेनेंस लैब में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब हामिद जी तो इन तीनों ड्रोन से वाकिफ हैं। अब बारी आपकी है कि आप कब ड्रोन पायलट बनोगे, आप कब इन ड्रोन टेक्नोलॉजी की दुनिया को देखोगे, आप कब अपना लाइसेंस लोगे, आप कब DGI सर्टिफाइड ड्रोन पायलट बनोगे। हामिद जी तो बन लिए, अब आपकी बारी है। तो आप लोग भी अपना इस फील्ड में इंटरेस्ट बनाओ, करियर काफी अच्छा है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अभी इस इंडस्ट्री को ग्रो हुए मुश्किल से आई थिंक 2 साल के आसपास या 3 साल के आसपास मैक्सिमम हो रहा है। 2021 के बाद गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया और उसके बाद से ये इंडस्ट्री अभी है। अभी इस इंडस्ट्री में जो लोग बिगनिंग के तौर पे आएंगे काफ़ी अच्छा स्कोप है। सो इंडस्ट्री का तो बहुत खैर अच्छा अभी आगे ग्रोथ भी है। तो मैं तो आपके व्यूअर से भी कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग ड्रोन पायलट कोर्स करना चाहे या फिर ड्रोन पायलट के तौर पे अपना सर्टिफिकेट लेना चाहे, ड्रोन की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहे, तो वो लोग इजीली बना सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे से डिटेल में ड्रोन के बारे में जानना है तो आपको बता दूं सर एक यूट्यूबर भी है। तो सर के चैनल का नाम है पायलट कृष्णा। मैं यहाँ स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, सर को आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको ड्रोन से रिलेटेड अच्छे से पता चलेगा ड्रोन के बारे में सर के चैनल पे। और सर कमर्शियल पायलट भी है, तो आपको एक पायलट जर्नी भी देखने को मिलेगा, लाइफस्टाइल, पायलट का लाइफस्टाइल कैसे होता है। और सर का ज्वाइनिंग भी हो चुका है, इंडिगो एयरलाइन हुआ है ना सर? करेक्ट जी सर। तो आपको ये पूरा जर्नी एक स्टार्टिंग से देखने को मिलेगा, एक शुरुआत जो कि कमर्शियल पायलट का ज्वाइनिंग से मतलब कि एक जर्नी देखने को मिलेगा। सर के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से नॉलेज मिलेगा। सर आपने इस इंडस्ट्री में हो, मतलब कि अभी आप ड्रोन इंडस्ट्री में हो, तो आपने पायलट बनने का सपना कैसे आया सर आपको, और पायलट बनने के पीछे का कहानी थोड़ा आप शेयर करेंगे हमारे व्यूवर्स के साथ? जरूर। सबसे पहले इन क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले जो आपने बोला कि सर के चैनल को सब्सक्राइब करो पायलट कृष्णा को, पायलट कृष्णा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी व्यूअर्स मैं आपको बता देना चाहूँ, मेरा जो अभी ये जो पायलट कृष्णा के नाम का जो चैनल चालू हुआ है ये 5 दिन पहले चालू हुआ है, सिर्फ 5 दिन पहले, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ मिस्टर हामिद। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। ये हमारे पहले यूट्यूबर फ्रेंड बने हैं जो खुद यूट्यूबर है और जिनके
सबके शौक के साथ मेरा भी शौक मैच होता है कि हम अपने जर्नी को कैप्चर करें, सब कुछ करें। हालांकि हम ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई खासा यूज नहीं है, तो हम कभी भी टेक्नोलॉजी और गैजेट से घिरे हुए नहीं थे। तो ठीक है, हमें भी इंटरेस्ट है कि हमारा एक जर्नी हो, करियर हो, जी सर। तो हम अपने करियर को पूरे तरीके से और जर्नी को एक मोमेंट्स के तौर पे यूट्यूब पे अपना रिकॉर्ड करके जी एज अ मेमोरी के तौर पे रखें। बट आई डोंट नो टू स्टार्ट द यूट्यूब चैनल एंड ऑल दिस थिंग्स एंड एडिटिंग ऑल दिस थिंग्स। जी सर। तो वेरी वेरी थैंकफुल टू मिस्टर हामिद जिन्होंने मेरा चैनल क्रिएट किया, एंड आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मेरा चैनल क्रिएट कर दिया। और मैं आज 5 दिन में 5 वीडियोस डाल चुका हूँ ओनली बिकॉज ऑफ हिम। और मैं पिछले 5 दिन से यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, कैसे अपलोड करना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कैसे एनालिटिक्स देखा जाता है, ये सब कुछ मुझे हामिद जी ने गाइड किया है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। अब जो दूसरा क्वेश्चन जो था सर आपका, जो पायलट पीछे बनने का जो कहानी है, एक्चुअली ये मेरा जो सपना है, मेरा आज का नया नया सपना नहीं कि मैं ड्रोन इंडस्ट्री में आया हूँ, आज मैं इन चीज़ों को देखा हूँ, उसके बाद मुझे लग रहा है कि नहीं ठीक है कि आप कमर्शियल पायलट बनो, एयरलाइंस ज्वाइन करो, आप हवाई जहाज़ उड़ाओ। ऐसा मेरा आज का सपना नहीं था। जब हम बहुत छोटे थे, हम गांव में, हमारा जो शुरुआती जीवन है हमारा गांव में बीता है, ठीक है। तो गांव का सीन का क्या होता है कि हमारी दादी दादा सब लोग होते साथ में, ज्वाइंट फैमिली में हम लोग रहते थे। तो आंगन उस टाइम पे आई थिंक लाइट वगैरह भी हमारे गांव में नहीं था। जब हमको जहाँ तक याद है, हम 7 या 8 साल के होंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जब हम लोग आंगन में से चटाई, हमारे यहाँ बिहार में क्या होता है, आंगन होता है जहाँ पे हमारी मम्मी लोग खाना बनाती हैं चूल्ही पे। तो उस टाइम का ये दौर था। तो चटाई बिछा करके रात को 9 या 10 बजे हम लोग जब पढ़ के आते थे तो दादी के साथ लेटते थे। तो हमारे आंगन यानी जो घर के ऊपर से हर दिन एक 9 साढ़े 9 बजे के बीच में एक जहाज जाता था, गुजरता था। तो मेरा एक ही क्वेश्चन होता, दादी ये जहाज पे कौन जा रहा है? तो हमारी दादी एक ही बात बोलती थी, इस पे राजा का बेटा डेली पढ़ के जा रहा है, घर जा रहा है, ठीक है। तो दादी को बोली, दादी हम लोग चढ़ सकते हैं? दादी बोली नहीं, ये सिर्फ राजा का बेटा के लिए होता है। तभी से मेरे मन में है कि ठीक है, हम राजा के बेटे तो नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा काम करते हैं कि राजा के बेटे के साथ डेली हमको कम से कम जाने का मौका मिलेगा। तब मुझे पता चला ठीक है, राजा का बेटा तो अंदर बैठा है, कोई ना कोई तो इस चीज को चला रहा है, राइट। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर मैंने इसके बारे में पता किया। फिर मुझे लगा कि जो लोग इस चीज को चलाते हैं, हवाई जहाज को चलाते हैं, उसको बोलते हैं कमर्शियल पायलट या फिर बोलते हैं उसको पायलट, ठीक है। तब जाकर के मेरे जहन में ये आया, मेरे दिमाग में कि नहीं ठीक है, मैं भी अपना करियर के तौर पे, मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया। दूसरा वाकया किस्सा इसके साथ पे और भी है। मेरे मामा जी दिल्ली में काम करते हैं और बचपन में वो मेरे पहला खिलौना के तौर पे है, मेरे लिए एक हवाई जहाज लेकर के आए, ठीक है, जो कि मतलब बेसिकली चाबी देने के बाद, और वो लाइटिंग वाइटिंग पूरा रात को दिखता था। तो मेरे को काफी अच्छा लगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री के बारे में यूट्यूब करना, गूगल करना, सब कुछ स्टार्ट कर दिया। धीरे 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 बड़ा हो गया। और ये हमारा किस्सा ऐसे भी था कि जब हम लोग स्कूल लाइफ में होते हैं, आप जानते हैं कि टीचर्स पूछते हैं कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, हमसे भी हमेशा पूछा जाता था क्या बनना चाहोगे। आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग कि पायलट कैसे बना जाता है, बट माय आंसर वाज ऑलवेज कांस्टेंट लाइक मैं तो पायलट बनना चाहता हूँ। तो मैम पूछती थी कैसे बना जाता है, मैं मैडम से सिंपल जवाब, मैडम अभी तो पता नहीं, बट आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जर्नी ऐसे रहा पायलट बनने के फील्ड में, सफ़र में। और आज फाइनली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आज मेरा सिलेक्शन इंडिगो एयरलाइंस में हो गया है। तो अब मेरा पायलट बनने का सफ़र बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। और आज हम लोग ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं 14 अप्रैल 2024 को, करेक्ट। और हमारा कल से ज्वाइनिंग है 15 अप्रैल 2024 से। अच्छा, कल से आपका ज्वाइनिंग है ना? कल से हमारा ज्वाइनिंग है और आज हमारा लास्ट डे है ड्रोन इंडस्ट्री में। जी सर, एंड यू आर माय लास्ट कैंडिडेट इन माय ड्रोन फील्ड, ठीक है। तो आप हमारे लास्ट कैंडिडेट है जिसको मैंने ट्रेन किया ड्रोन इंडस्ट्री में। और कल से हमारा ड्रोन से थोड़ा सा ऊपर हवाई सेक्टर हमारा चालू हो जाएगा, हमारा ट्रेनिंग वहां से हो जाएगा। और हमारे इंडिगो की ग्राउंड क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जो तकरीबन 3 साढ़े 3-4 महीने का चलेगा इंडिया में। उसके बाद हम लोग फ्लाई करने के लिए बाहर जाएंगे, साउथ अफ्रीका। सो आई विल कैच ऑल दिस मेमोरी फ्रॉम माई प्रेजेंट टू टिल द फ्यूचर। पायलट बनने तक का सफर हम हर एक मेमोरी को कैप्चर करेंगे और अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे एक मेमोरी के तौर पे। आपके व्यूवर्स को भी हम कहना चाहेंगे कि आप लोग चैनल पे आइए, जिसको भी पायलट बनने से इंटरेस्ट, पायलट बनने में इंटरेस्ट है, या फिर जो लोग पायलट के ब्लॉग्स को देखना चाहते हैं, पायलट्स के लाइफ को देखना चाहते हैं। आप एक पायलट्स आप उनको देख रहे हो जो ऑलरेडी पायलट्स है, और आप एक उसको देखोगे जो शुरुआत से पायलट बन रहे हैं, कैसे कैसे हर जर्नी पे धीरे 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 कैसे एक एक स्टेप चढ़ करके वो एयरलाइंस तक पहुंचते हैं। सो आई विल रिकॉर्ड ऑल द स्टोरी एंड स्लोली आई विल अपलोडेड ऑल द वीडियोस टू माय यूट्यूब चैनल आल्सो। जी सर, सो थैंक्स अ लॉट हामिद। तो सर और 2-3 सवाल रहेंगे सर। हाँ जरूर। तो
आपका जो टीचिंग लेवल है ना सर बहुत ही ज़बरदस्त है सर। मैंने खुद जो मैंने एक्सपीरियंस किया है सर जो ये 5 दिन में, तो बहुत मतलब कि फ़ैन हो गए सर आपका। और थैंक मैंने यू। कल ही आपका एक वीडियो देखा सर जो कि आपने अपलोड किया हुआ था, एक सेमिनार में आप लेक्चर हाँ, दे रहे थे सर। उसमें तकरीबन 50-60 से भी ज़्यादा बच्चे थे सर, 80 के करीब बच्चे थे। तो मैंने वो ब्लॉग पूरा देखा सर, मुझे भी इंटरेस्ट हुआ सर। वो मैंने स्टार्टिंग से देखा सर, तो मतलब कि आपको सुनने में ही अलग से मतलब मज़ा आ रहा था, वो एक ट्विस्ट आ रहा था। तो लास्ट में मैंने ये भी देखा, सारे बच्चे लोग मतलब चिल्ला रहे थे खान सर खान सर, मतलब कि इतना उनको मज़ा आ रहा था इस वो लेक्चर सुनने में। तो आप जो पायलट बनना चाहते हैं उनको आप कैसे गाइड करोगे सर आप उनको? ठीक है। टीचिंग का जहाँ तक बात है, मैं टीचिंग आज से नहीं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। मैं जी अभी 26 साल का हूँ और 14-15 साल के एज से हम पढ़ाना चालू कर दिए जी थे। सर। जब 10वीं में 10वीं पास किया तो 10वीं वालों को पढ़ाया, 12वीं पास किया 12वीं वालों को ओके सर। पढ़ाया, ग्रेजुएशन में तब था तो ग्रेजुएशन वालों को हल्का-फुल्का अच्छा, पढ़ाया। तभी ना सर आपका हाँ, वो बहुत स्किल में बहुत ही मतलब एक बार आपके पास बैठ जाए ना सर पढ़ने के लिए, अलग ही मजा आता है सर। आप आप तो जो हमारे साथ 8-8 घंटे का जी क्लास सर, जी सर, लगातार रोज लिए, जी हाँ या सर, ना? आप खुद इस बात के गवाह होंगे, आप तो यूट्यूब पे देखे ही जी जो सर, एक जी सर। हमारा वो जो डला हुआ है सेमिनार के सेमिनार, तौर पे। वो लिंक आप मैं यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा, आप भी जरूर देखना। यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, प्लीज आप भी जरूर देखना, आप भी फैन हो जाओगे सर का। हाँ, तो आपने तो इसको पर्सनली तौर पे फील किया है कि बच्चे, आप तो कॉलेज में हो राइट? वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो 1 घंटे का लेक्चर अटेंड करने में उनको बहुत ज़्यादा बोरियत लगता है। जी सर, आप हमारे साथ या फिर आपके साथ और भी बच्चे थे बैच में, 8-8 घंटे बच्चे बैठ कर के पढ़ाई किए हैं, जी हाँ या सर, ना? जी सर। एक लंच मिलता है उनको आधे घंटे आधे का घंटे का लंच ब्रेक, और बाद बाकी अगर किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है इसके अलावा। इसके अलावा क्या आप अपने क्लास में फील किए कि कोई भी बच्चा बोर हुआ हो? कोई भी बच्चा आपको जो याद हो कि नहीं हाँ बोर हो रहा है या फिर आप खुद बोर हो रहे हो? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ सर। तो ये एक रिफाइन स्टडी रहा है। और मैं जब पायलट बन जाऊंगा, मेरा एक चीज़ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एविएशन के साथ भी, कि जब आप पायलट बनने के सफ़र में जब आप जाओगे हम्म, तो इसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ता है। हम्म, और पायलट बनने के लिए 6 पेपर का पढ़ाई बहुत ज़्यादा 6 जरूरी है। पेपर का सर। पहला आपका मेट्रोलॉजी, दूसरा आपका एयर रेगुलेशन, जी सर, तीसरा एयर नेविगेशन, जी सर। चौथा आपका टेक्निकल जनरल, पांचवा आपका टेक्निकल स्पेसिफिक, और जो छठा पेपर है दैट इज आरटीआर पेपर। ये 6 सब्जेक्ट का पढ़ाई तकरीबन आप मान लो। एक पायलट हब बोला जाता है द्वारका सेक्टर को, जी सर, यहाँ पे द्वारका सेक्टर 7 रामफल चौक, उसको लोग पायलट हब मानते हैं। जी सर, आप वहां पे गलती से पहुंच गए भाई साहब पायलट बनने के लिए, ठीक है? जी सर। तो मिनिमम आपके जेब से इन कोचिंग के नाम पे, पढ़ाने के नाम पे 4 से 5 लाख रुपए आपसे लूट लिया जाएगा। ओ, आपसे 4 से 5 लाख रुपए मिनिमम आपसे लूटा जाएगा, लूटा जाए। ठीक है? प्लस क्या होता है, बच्चे जब आते हैं शुरुआत दौर में, जब पायलट बनने की सफर में, उनसे पहली बार आप एक चीज और एविएशन में देखोगे, जी सर। आपको जो लोग भी आपको हेल्प कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, वो आपसे पहले 10,000, 20,000, 50,000 रुपए कहीं ना कहीं आपके पॉकेट से निकाल लेंगे वो तुरंत। 10 से 15 दिन आप उनके साथ जुड़ो, ठीक है, वो आपके जेब से 15, 20,000, 50,000 रुपए आराम से निकालेंगे। सो मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है मैं पायलट बन जाऊंगा, मेरे अंदर स्किल है पढ़ाने का, राइट? तो मेरे अंदर ये खून में मेरा टीचिंग, वो मैं तो है आज सर, 10 वो साल तो से मैं कोई करते शक आ रहा नहीं हूँ, सर इसमें तो। ये मेरे खून मैं में तो है मानता टीचिंग। हूँ सर, आप मानते हो इस चीज मानता को? हूँ सर, आपको तो खून में ही टीचिंग है सर। टीचिंग मेरे खून में है, मैं कल को पायलट बन भी जाऊंगा, ठीक है? मेरा एक शौक था पायलट जी बनने सर, का, मैं उस चीज को मैं पूरा कर रहा हूँ। जी सर, टीचिंग को मैं कभी नहीं छोड़ सकता अपनी लाइफ में, ठीक है? तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं मतलब आने वाले जो एविएटर्स हैं, जो जी पायलट सर, बनना चाहते जी हैं, सर। मैं उनके लिए पूरा का पूरा ये कोर्स करिकुलम, जो भी ये 6 सब्जेक्ट है, 6 के 6 सब्जेक्ट को मैं अच्छे तरीके से पढ़ा ओके, करके और उसको यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, एक ग्रेट एक सर। क्वेश्चन के साथ। अगर और उसके बाद फिर हमारा जो पर्सनल गारंटी होता है वही, हाँ, कि आप पूरा वो 200 गारंटी सर। हाँ 200% जो हमारा गारंटी 200% होता है गारंटी। कि आप उस चीज को पढ़ लो, उसके बाद आप एग्जाम पूरे इंडिया में कहीं भी जाकर के, तो सही कोई सर, गेस सही क्वेश्चन का सही। जरूरत नहीं है, आप वो पूरा पढ़ो, पूरा अटेंड करो, पूरा लेक्चर देखो आप, उसके बाद आपको कोई नहीं फेल करेगा। और हमारे तरफ से अपना पर्सनल गारंटी, हाँ, ना समझ में आने का गारंटी 0%, 0 और पूरी समझ में आने का गारंटी 200%। 200%। ठीक है, तो ये हमारा अपना पर्सनल गारंटी है। तो मैं आने वाले जनरेशन्स को, जो भी लोग जो पायलट बनना चाहते हैं, जी ठीक है, तकरीबन अभी हमारा ट्रेनिंग 18 मंथ के आसपास है सारा कुछ, जी तो सर। उसके बाद मैं भी पूरे तरीके से फ्री हो जाऊंगा। तो मेरा ये पहला काम रहेगा विजन की दुनिया में कि सारे मटेरियल्स को, जो भी स्टडी मटेरियल्स है, जितने भी सब्जेक्ट है, सबको 1 बाय 1 करके धीरे धीरे क्या करना है, पूरा कंटेंट को अपलोड करना है यूट्यूब पे। और ये पूरी मार्केट, ठीक है, ये जो गैम्बलिंग चल रहा है ना एविएशन का, इसको बंद करना है। ग्रेट सर। आपको एक भी पायलट आप उठा लो, इतने पायलट्स है आपके यूट्यूब पे, कोई भी पायलट्स आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है। तो ये एक्सपीरियंस किया सर आपने जो पायलट मतलब कि मैंने आई हैव रिक्वेस्टेड अ लॉट ऑफ पायलट्स, ठीक है, कि सर आप बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छा बोलते भी हो,
आप स्टूडेंट के फेवर में आप ये काम करो कि एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट आप पढ़ा करके डाल दो, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा, बिकॉज आप पायलट बने हो यस सर। तो कहीं ना कहीं आपने उन सब्जेक्ट को पढ़ा है, पढ़ा। इज इट जी सर। करेक्ट? तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ा करके एटलीस्ट डाल तो दो, आने वाला जनरेशन को कुछ तो हेल्प हो जाए। यस सर, यस। आपका कोई चैनल देख रहा है, आपको कोई जी सर, जी सब्सक्राइब सर। किया है, आपके कोई ब्लॉग्स को जी देख सर, रहा है, कोई जी आपको फॉलो कर रहा है, बदले में उसको क्या मिल रहा है? कुछ तो मिलना चाहिए यस सर, यस। कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए तो सर। मेरे हिसाब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बहुत ज्यादा व्यूअरशिप नहीं चाहिए, मैं बस अपना मेमोरी कलेक्ट करके मैं अपने यूट्यूब पे रख रहा हूँ। और बाद बाकी जितने भी यूट्यूबर्स पे यूट्यूब पे जो आएंगे, जी जो सर। भी हमारे एविएटर्स होंगे, जी सर। उनको मैं एडिशनल में ये बेनिफिट में दूंगा। ग्रेट ठीक सर, है? ग्रेट सर। सो दैट इज माय पर्सनल कमिटमेंट दैट आई विल जस्ट डू तो जिन आफ्टर पायलट 2 साहब years। ने मतलब कि रिप्लाई तक नहीं आया सर आपको? कोई रिप्लाई नहीं आता है। आप अभी आप मेरे बाद आप यहाँ से जाओ, आप कम से कम 50 पायलट्स को आप मैसेज करना, आप देखोगे कोई आपको कोई रिप्लाई तक नहीं करेगा। जी। एक वो पायलट जो चलो बिजी लाइफ में शेड्यूल हाँ, है, ठीक schedule है, है। जो मतलब जिनका रोस्टर बहुत ज्यादा हैप्पी टाइट है, हम्म। वो नहीं कर रहे रिप्लाई, वो आपको एक सेंस बनता है, हम्म। ठीक है, कि चलो वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे समथिंग। जो लोग इवन जो लोग फ्लाइंग कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट पायलट हैं, प्राइवेट पायलट लाइसेंस होल्डर हैं, जो भी कहीं फ्लाइंग क्लब्स में अभी पायलटिंग जी सीख सर, रहे जी। हैं, ठीक है, आप उनको मैसेज कर दो, उनके अंदर अलग लेवल का एक एटीट्यूड नजर आएगा आपको। दे रियली डोंट वांट टू हेल्प टू एनीबॉडी एल्स। और एविएशन इंडस्ट्री को ना बहुत क्लोज बनाया गया, इतना डार्कनेस रखा गया ना, आपको इसका मोस्टली कोई भी जानकारी, आपको हकीकत पूरा इंटरनेट पे या गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं नहीं है। तो ये ठीक है। ये आपने फील किया सर? ये मैंने बहुत ज्यादा फील किया, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ओनली आई हैव टू सफर अ लॉट टू कम इन दिस एविएशन इंडस्ट्री। मेरे को 7 से 8 साल लग गया, क्योंकि मेरे पूरे, मैं अपना बात करूं, मेरे पूरे कोई खानदान में दूर दूर तक कोई भी एविएशन इंडस्ट्री में नहीं है, ठीक है। हर जगह धक्का खा खा के, हर जगह धक्का खा खा के, हर जगह धक्का खा खा के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तब जाकर के मैंने इस चीज को फील किया कि नहीं, जो दिक्कत मुझे फील हुआ बीइंग एज ए बिहारी, यस सर। बिहारी एक ही चीज में अच्छा होता है, ठीक है, जिस चीज में उसको हेल्प अगर कोई नहीं किया, वो सबका हेल्प उस चीज में करेगा। और मेरा ये पर्सनल कमिटमेंट, जितना परेशान मैं हुआ हूँ, ठीक है, और भी कोई लोग जो पायलट बनना चाहेंगे, उनको कभी भी ये परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा फ्रॉम माई बीइंग ऑफ साइड। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सो दिस इज माई पर्सनल कमिटमेंट। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो भी पायलट एस्पिरेंट है सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ने जो स्ट्रगल किया, जो फील किया, जो परेशानी मतलब कि पायलट बनने के सफ़र में जो फील किया परेशानी, वो आपको होने नहीं देंगे सर। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर से ऑब्वियसली। और मैं, अगर आप मेरे पास आप मैसेज डाल दो, जी सर। आप अपना फोन नंबर आप डाल दो मेरे इंस्टा आईडी पे या फिर यूट्यूब के कमेंट जी में, सर। मैं जा करके वहां से आपको खुद ही कांटेक्ट कर ग्रेट सर, लूंगा। ग्रेट सर। मैं खुद आपको दे दूंगा कि ठीक है भाई साहब, मैं सैटरडे को फ्री रहूंगा, संडे को फ्री रहूंगा, मैं आपको खुद इतना टाइम पे कॉल कर लूंगा। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सो दिस इज माई पर्सनल कमिटमेंट। हाँ, बट आई रियली वांट टू से कि जो लोग बनना चाहते हैं, बनना कृपया चाहिए, करके जो वही लोग serious है, मैसेज हाँ। करें, जो लोग सीरियस हो। हाँ, सीरियस। हाँ। बाद बाकी जिनको इन्फॉर्मेशन हम्म। चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन तो हम हाँ। यूट्यूब पे लगातार देते रहेंगे, बाकी तो धीरे आप धीरे यूट्यूब देते पे रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें पायलट कृष्णा को, वहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा एविएशन से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में। तो Correct. बाकी आप व्लॉग्स तो देख ही लेंगे सर के चैनल पे। एक पायलट का लाइफस्टाइल जो कि शुरू होने जा रहा है, कमर्शियल पायलट का लाइफस्टाइल। कल से आपका ज्वाइनिंग भी है। कल से ज्वाइनिंग। कल से ज्वाइनिंग भी है। तो सर आपको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, कल आपका ज्वाइनिंग भी है। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा लेते जा रहा हूँ सर, माफ़ी चाहता हूँ। एक दो सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है सर, अगर आपको परमिशन है तो मैं पूछना चाहूँगा सर। जरूर जरूर, आप जितना मन में डाउट है, जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है, क्वेश्चन निकलते जा रहे हैं सर, क्वेश्चन। आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बस गुड गुड। निकलते जा रहे हैं सर। मैं तो कहूंगा कि जितना क्वेश्चन है आप सारा पूछो। जी थैंक यू ठीक सर, है, थैंक यू। ओके। तो सर आपने इस कोचिंग की तैयारी कहाँ से की सर, और थोड़ा बताएंगे इस कोचिंग मतलब कि क्या स्ट्रगल फेस किया आपने, क्या स्ट्रगल रहे आपके इस कोचिंग के दौरान, और आपको कुछ याद है आपने कब इंटरव्यू दिया था, आपका रिजल्ट कब निकला था, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे सर हमारे व्यूवर्स को। ठीक है, जी सर। आपका 3 क्वेश्चन है, जी ठीक सर। है, कि बेसिकली हमारा इंटरव्यू का डेट वगैरह कब था, हाँ। कब एग्जाम हुआ, जी सर। बेसिकली हमने पायलट्स की प्रिपरेशन कैसे किया, जी सर, हाँ। तैयारी कैसे की। और मैं बेसिकली, मैं आपको बता दूं, मैं भी जॉब में हूँ, राइट। जी सर। पिछले 2 साल से मैं जॉब और कर रहा हाँ, हूँ। टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया सर? आप साथ ये क्वेश्चन मुझे पूछना भूल गया सर। आप जॉब कर रहे हो तो साथ में पायलट इससे बड़े मतलब कि एक पायलट की तैयारी करना है बड़े पोस्ट की, तो ये टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया सर? ये भी क्वेश्चन है। हाँ, तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या है, हम पिछला 2 साल से जॉब कर रहे जी हैं, सर। राइट। और इसी के बाद मेरे को पायलट बनने का भी जी थोड़ा सर। सा सफ़र जो है थोड़ा और फास्ट एंड पेस हो जी गया। सर।
तो इस टाइम पे जो मेरा हम ऐसे पार्ट टाइम जॉब नहीं करता, हम एक फुल टाइम जी जॉबर सर, है, full ठीक है, फ्रॉम 9:30 ऑनवर्ड्स टू जी लाइक सर। 5:30 जी इवनिंग, सर। ठीक है। और बेसिकली हम जिस सेक्टर में हैं ये बेसिकली आपको इसमें सैटरडे और संडे का भी ऑफ मिलता है। जी सर। तो मैं सैटरडे संडे आज तक कभी एंजॉय ही नहीं किया पिछले 2 साल से। मैं आपको बता दूं, मतलब पिछले साल से ना मैंने मतलब हम दुर्गा पूजा में घर नहीं गए, जी सर। ठीक है। छठ पूजा में, जो हमारे यहाँ बिहार का सबसे बड़ा जी सर। पर्व होता है, छठ पूजा में घर जी नहीं सर। गए, ठीक है। दिवाली में नहीं गए, जी सर। मतलब पिछला 1 साल से मेरे कोई भी त्योहार मेरा नहीं मना है, ठीक है। मैं ये सारा त्योहार मैं अपने फैमिली के साथ पायलट बनने के बाद आराम से मनाऊंगा। जी पूरी सर, लाइफ ज़रूर अभी सर, बची ज़रूर, पड़ी है। ज़रूर। तो पायलट बनने के सफर में मेरा जो प्रिपरेशन स्टार्ट होता है, हमारा केबिन, अभी हम लोग जहाँ शूट कर रहे थे यस सर, ठीक सामने ही यस सर, हमारा केबिन है, केबिन ठीक है। ये केबिन हमारा मतलब एक तरीके से पर्सनल ऑफिस कह लीजिए, ऑफिस, यस और हमारे लिए घर भी है। यस सर। हमारे यहाँ पे छुट्टी हो जाता है 5:30 यानी 5:30, 5:30 बजे के आसपास 5:30, हमारा छुट्टी हो जाता है। जी सर। मैं इस केबिन से, मुझे आज भी याद है ठंड के दिनों में मेरा जब इंटरव्यू और जीडी का जी जब सर। डेट निकला था ग्रुप डिस्कशंस वगैरह का, तो मेरा जनवरी में मेरा इंटरव्यू था। जी सर। उस टाइम पे बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है जी दिल्ली सर। में, आपको मालूम हाँ होगा, सर, दिल्ली का राइट। ठंड तो तो अब बेसिकली हम लोग यस सर। बिहार से रहते हैं, वहाँ पे उतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता है, जी बट सर। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड जी पड़ता है। सर। इस ठंड के मौसम में भी हम यहाँ से अपने ऑफिस से अपने घर रात को 12 बजे 1 बजे ओह! रात को घर जाते थे। बेसिकली हम यहीं पे बैठ कर के आराम से जी सर। पढ़ते थे। और आपको मैं बता दूं, मैं बैचलर रहता हूँ यहाँ पे, मैं यहीं से तकरीबन 1-2 किलोमीटर के दूर पे मेरा फ्लैट है। जी सर। तो वहाँ पे मेरे साथ ये सीन था कि हम पिछला 6 महीना 8 महीना से जी सर। लगातार बिना रोटी खाए, सिर्फ ओह! चावल खा खा करके, खाली सिर्फ चावल, क्योंकि रोटी बनाना नहीं आता था। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जी ठीक सर। है। अब यहाँ पे एक्चुअली लंच फैसिलिटीज है, दिन हाँ, में लंच हाँ। मिलता है, तो लंच में मैं यहीं पे रोटी वगैरह जो, या जी फिर सर। जो हमारे ऑफिस कलीग्स जी है सर। वो लोग रोटी लेकर के आते हैं, दिन में जी उनके सर। साथ मैं रोटी खा लेता हूँ। और हर दिन जो पिछला मेरा 6 महीने का जो नाइट का जो खाना था वो जी चावल सर। बनाने का साथ है। चावल खा करके हम ओह! तकरीबन आप समझ लो तैयारी किए। तैयारी वो की। कहा जाता है ना कि बिहारी लड़का वो भात दाल खा करके सरकारी नौकरी में जाता है। सेम सिचुएशन मेरा भी है। पायलट बनने के सफर में हम भी समझिए एक भात दाल डेली, भात वही चावल दाल तो कॉमन है हमारे लाइफ जी में, सर। ठीक है, खाने का। कभी वो आलू का चोखा हो गया, या फिर कभी हो गया सब्जी बन गया, कभी उसी को मिक्स बना करके खिचड़ी बना करके जी खाए सर। हैं। और ये खाना हम तकरीबन रात को 2-2 बजे बनाते थे। रात को 2 बजे खाना खाने के बाद तकरीबन 3 सवा 3 बजे के आसपास जाकर के हम सोते थे। सुबह फिर साढ़े 8 बजे 9 बजे के आसपास जगते थे। फिर 9 से 5:30 तक जॉब करते थे। फिर जी सर। 5:30 के बाद फिर 5-6 घंटा आराम से प्रिपरेशन करते थे। जी सर। आपको बता दें, मेरी जो तैयारी है इसमें मैंने कहीं पे अभी तक कोई भी पायलट कोचिंग प्रिपरेशन नहीं की है, ठीक है। मैंने किसी भी कोचिंग का कोई हेल्प नहीं लिया है। सच में सर? सच में, करेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मैंने तो ए- सोच रहा था कहीं से लिया होगा आपने कोचिंग। नहीं, अभी तक मैंने अभी कोई कोचिंग नहीं लिया है। जब मेरा ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का टाइम था, जी सर। जब मैंने किसी कोचिंग और टीम और फर्म से जब मैंने बात की, जी सर। तो दे वर जस्ट चार्जिंग 18,000, 20,000, somebody charging 35,000, जी somebody सर। charging 60,000 rupees for the 5 days or 10 days जी coaching, सर। like for the interview जी preparation। सर। मेरे को ये मालूम था कि ठीक है, इंटरव्यू में क्या ही पूछा जाएगा, जी राइट। सर। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा है, जी सर। बोलने का तरीका आपको जी। मालूम अच्छा है, और आपके पास नॉलेज है, जी। आपको कोई नहीं हटाएगा, आपको कोई रिप्लेस नहीं करेगा। ग्रुप डिस्कशन का खेल क्या है, आप कितने अच्छे तरीके से आप अपने बातों को रख पाते हैं, जी और सर। सामने वाले बातों को कितने अच्छे तरीके से आप उसको सुन के आप नाइसली आप उसको आंसर कर रहे हो, जी राइट, सर। बिना एग्रेसिव हुए। जी सर। तो ये सारे चीज मेरे अंदर डेवलप था, क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड में पिछला मतलब 8-10 साल से 10 हूँ। साल से। तो मेरे को नहीं लगा कि ठीक है, किसी इंटरव्यू और कोचिंग का तैयारी करना चाहिए, किसी को 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपया। जी सर। मेरे को ये लगता था चलो ठीक है, हो जाएगा तो ठीक है, जी। नहीं हुआ तो चलो कोई बात कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से एक बार ट्राई करेंगे। जी सर। जी। बट गॉड नोज, मेरा पहला अटेम्प्ट में ही हो गया, ठीक है। तो आई एम वेरी लकी। तो मेरा जो टाइम मैनेजमेंट था बस इसी तरीके से, ऑफिस के बाद 5-6 घंटा डेली निकालना, फिर अपने से खुद से पढ़ना। अभी एक हमारा जो नेविगेशन का जो कोचिंग रह रहा जी सर। था, नेविगेशन के कोचिंग के लिए मेरे से 3 फैकल्टी ने तकरीबन कोई 15,000, किसी ने 20,000, किसी ने 25,000 रुपये इस तरीके से मेरे से लूटा है, ठीक है। हर वो लोग पैसा तो ले लेते बट पढ़ाते नहीं है, ठीक है। पढ़ाने का स्टाइल कुछ नहीं है उनका, ठीक है, जी सर। जीरो है। मैं उन टीचर्स को मैं बोलता हूँ कि आप ब्लैक हो, जीरो, धब्बा हुआ पढ़ाने के नाम पे। अगर आपको पढ़ाई देखना तो आप हमारे यहाँ बिहार में आओ। जी सर। आप इन छोटी सी सिलेबस को, आप इन छोटी सी पढ़ाई को, आप एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए किसी का चार्ज 90,000 रुपया, किसी का 60,000 रुपया पेपर का फीस, क्या चार्ज कर रहे हो। हमारे जिस दिन बिहारी का नजर पड़ गया, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन बिहारी का नजर पड़ गया, जी ठीक सर। है, ये एविएशन का सब्जेक्ट पे 199 रुपये में और 99 रुपये में पूरा कोर्स बिका करेगा भाई साहब। ग्रेट ये सर। 5 लाख रुपए का मार्केटिंग पूरा बंद, ब्लैकआउट, ये मेरा गारंटी है। जिस दिन बिहारी का मतलब ये यस चढ़ सर, गया ना, खिसक गया। हाँ खिसक गया हमारे यहाँ बिहारी का। क्योंकि भाई साहब हमारे यहाँ बिहार में अगर सबसे ज्यादा अगर सस्ता कुछ है तो सबसे सस्ता हमारे यहाँ एजुकेशन। एजुकेशन।
हमारे यहाँ खान सर को आप देख लो, यस सर, हाँ 99 रुपीज, 199 रुपीज में भाई साहब पूरे सब्जेक्ट की कोचिंग देते हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा सब्जेक्ट जी पढ़ाते सर। हैं। एक सब्जेक्ट 199 रुपया में। जी सर, एक रिक्शा वाला का बेटा भी पढ़ सकता है और एक राजा का बेटा राजा भी पढ़ का बेटा। सकता है। अगर हमारे यहाँ अगर ये कोई लड़का कह सकता है कि हमारे पास पैसा नहीं और हम पैसा के अभाव में नहीं पढ़े, तो आप गलत कह सकते हैं। आपके यहाँ खान सर है भाई साहब, जी सर, खान सर जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा, एविएशन की सब्जेक्ट पे जिस दिन किसी बिहारी का नजर पड़ गया भाई साहब, 99 रुपये में, 99,000 रुपये का कोर्स 99 रुपये में बिकेगा, बिकेगा। 99 रुपये में बिकेगा। और वो दिन दूर नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच। कोई नहीं सर, आप आए हो इस फील्ड में, आपने देखो, कहा भी पढ़ाई मैं तो हेल्प करूंगा डेफिनेटली। मेरा टीचिंग अच्छा भी है, मैं अपने जरूर टीचिंग सर, को जरूर। खुद भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लाखों लोगों ने मेरे को अप्रिसिएशंस भी दिया है, ठीक जी है। हम जिस कंपनी में काम करते हैं, हमारे सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, या फिर कॉलेज के जितने फैकल्टीज हैं, हमारे जितने बच्चे हैं, सबने मेरे को बहुत अच्छा अप्रिसिएशंस दिया जी मेरे सर। टीचिंग स्टाइल पे। जिनको डाउट होता है वो कभी भी मेरे साथ डाउट अपना शेयर करते हैं। 24/7 मेरा एक्सेस है, हम अपने फ़ोन नंबर उनके साथ शेयर किए होते हैं। कभी भी रात का 2 बज रहा है, बता देते हैं कि 3 बजे तक भाई साहब हम जगे हैं, जब भी दिक्कत हो फ़ोन कर लिया करो आराम से, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ठीक, तो लाइक दिस हम अपना जर्नी पूरा एक बार स्टार्ट किया। और मेरा जो इंटरव्यू था, ठीक है, जो इंडिगो का मेरा इंटरव्यू था, वो था 17 जनवरी को, 17 जनवरी 17 जनवरी 2024। 24 और मेरा जो रिजल्ट आया इंडिगो की तरफ से ऑफिशियल मेल, वो आया हमारे पास 26 जनवरी 2024 को। 26 जनवरी को सर। हाँ, तकरीबन 8 से 9 दिन के बाद मेरे पास ऑफिशियल मेल आया कि यू आर सेलेक्टेड। जब हमने उस मेल को देखा तो एक होता है ना कि आप कभी जो चीज आपको लगा ही नहीं कि आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे लिए तो खैर वो चीज एक बहुत बड़ा सपना था, बहुत बड़ा हर्डल था। मैं उस चीज को पाना चाहता था, आज से नहीं, पिछला तकरीबन 15 साल से जो 15 मेरा सपना सजोया हुआ था, जी सर। ठीक है। उस सपना सजोने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। आज आप मेरे को देख लो, आज मेरा सोशल मीडिया हैंडल, चाहे फेसबुक हो चाहे मेरा इंस्टाग्राम हो, मेरे पूरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक फोटोज मिलेगा, वो भी 3 साल पहले का। मेरे पूरे फेसबुक पे मैं पहले बहुत ज्यादा लाइव ऐसे आ जाता था, ठीक है, शौक था वीडियो का, कैमरा का, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। जी सर। बट क्या उसके बाद तकरीबन आप मेरे को अभी यहाँ जहाँ तक याद है, 4 साल से मैंने फेसबुक पे कोई पोस्ट नहीं डाली, 3-4 साल से मेरा इंस्टाग्राम पे कोई एक पोस्ट नहीं डाला है। मैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर हो गया था, अपने लाइफ को एक कंजर्वेटिव तरीके से अपना जॉब कर रहा था, अपना पढ़ाई कर रहा था। तभी चलो आप इस ठीक है, मुकाम पे पहुंच गए हाँ सर। तब इस ये मुकाम। सर, और बिहारी का एक खाना, हाँ, चावल दाल चोखा, चावल चावल दाल चोखा खा करके भाई साहब पायलट बने। ओह ग्रेट सर। तो सर आपका बिहारी एक्सेंट में थोड़ा हमारे व्यूअर्स से यूज करेंगे सर इस हाँ इंटरव्यू श्योर। में। और भी आपने बिहार के लोगों के लिए एक मैसेज सर बिहारी एक्सेंट में सर। हाँ, बिहारी एक्सेंट, सबसे हाँ। पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे बिहार के लोगों को, जी सर। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ से मैं मोस्टली चीज़ें मैंने जो देखा है, पायलट की दुनिया में कमर्शियल एविएशन के सेक्टर में बहुत सारे स्टेट से है, ठीक जी है। सर। सबसे कम संख्या जो है हमारे यहाँ बिहार से है, बिहार से। ठीक है। कोई अंदाजा है सर कितने होंगे अभी बिहार से पायलट? मैं हार्डली 2-3 लोगों को जानता हूँ जो लोग बिहार से पायलट है। ओके सर। मैं हार्डली 2-3 लोगों को जानता हूँ जो बिहार से पायलट है। और मेरे यहाँ भी एक सपना था, ठीक है, क्योंकि हम जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जी सर। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ पे एक कहावत भी हमारे यहाँ बिहार जी में है ना, कि बेटा मतलब क्या बनेगा, जज बनेगा कि कलेक्टर। जज बने कलेक्टर। हाँ, जज बनेगा कि कलेक्टर। कलेक्टर। तो मेरी दादी जब भी बोलती थी जज बनेगा कलेक्टर, तो हमारे जो इलाका के एक जज साहब थे, तो जज साहब का बेटा पायलट था। अब उनका चर्चा जो है ना पूरा इलाका में होता था कि जज साहब का बेटा पायलट है, जज साहब का बेटा पायलट है। हम कह जब भी बोलती दादी थी, पढ़ नहीं रहा है, जज बनेगा कि कलेक्टर। हम कहे दादी जज नहीं बनेंगे ना कलेक्टर बनेंगे, जज साहब का जैसा बेटा पायलट, हम पायलट बनेंगे। फाइनली आज वो दिन मतलब वो दिन आ गया। हाँ, ड्रीम मेरा, सपना मेरा का ये पूरा हो गया फाइनली। कल से मेरा इंडिगो का क्लास भी स्टार्ट है। तो एक बार फिर से कांग्रेचुलेशन सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद फैमिली को सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगा सर और मैं ये कांग्रेचुलेशंस आपका जो है, मैं अपने लिए नहीं, मैं पूरे बिहार को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सक्सेस सिर्फ मेरा सक्सेस नहीं है, मेरे स्टेट का भी सक्सेस है। आज मैं पूरे इंडिगो की टीम में जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, आई वाज द ओनली बिहारी हु हैज बीन सेलेक्टेड देयर। सिर्फ एक बिहारी है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक पूरे बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि नहीं ठीक है, मैं आगे और भी ऐसा कुछ करूँ जिससे बिहार का नाम और ज्यादा ऊपर आ। हमारे यहाँ के जितने भी फैकल्टीज है, खान सर हैं, बिहार का नाम कहाँ लेकर के चले गए, है ना। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से IAS IPS निकलते आ रहे हैं, कलेक्टर्स निकलते हैं, जितने भी सिविल सर्विसेज में मोस्टली आपको बिहार यूपी से मिलेंगे। तो हमारा बिहार और यूपी दोनों भाई भाई है, राइट। बिहार और यूपी दोनों हमारा क्या क्या है, भाई भाई है।
और हम कहेंगे कि आप भी लोग भी बिहार से और यूपी से जितने लोग आ सकते हैं कमर्शियल सेक्टर को ज्वाइन कीजिए। जी सर। और पूरे एविएशन में बिहारी का और यूपी का एक दबदबा होना चाहिए मेरे हिसाब से, करेक्ट। सही जितने सर। लोग बाहर से हैं, आई थिंक आने वाले 10 साल में हम चाहते हैं कम से कम 5,000 से 10,000 पायलट बिहार से और बिहार यूपी से। से होना चाहिए। लोगों को जो हेल्प चाहिए मैं दूंगा, ग्रेट सर। जो मेरे से जितना Yes, हो sir. सकेगा मैं वो हेल्प दूंगा लोगों को। मैं चाहता हूँ कि लोग आए, कमर्शियल एविएशन सेक्टर को ज्वाइन सेक्टर करें को join और अपना एक दबदबा बनाए। जिस तरीके से हमारा एक नाम है बिहारी और यूपी का एक नाम है ना, कि भाई साहब बिहारी है बहुत तेज होगा पढ़ने में, बिहारी है जहाँ यूपीएससी निकाला है बिहारी होगा, यूपीएससी निकाले बिहार यूपी का होगा, आया ना। अब कल को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पायलट है कहीं बिहार से तो नहीं हो, सही राइट। मैं एक ऐसा मतलब चाहता हूँ, मेरा ये ड्रीम है कि कल को जैसे देखे कि पायलट बिहार से हो क्या, हाँ तो कैसे आपको मालूम, हाँ तो मोस्टली लोग आपके यहाँ के पायलट बनते हैं। सही सो मेरा ये ड्रीम है कि 10 साल के अंदर चाहते हैं कि हमारे यहाँ बिहार और यूपी, बिहार यूपी दोनों भाई भाई, और वो लोग जितना ज्यादा आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं और लोगों को नहीं, वो सब लोग हमारे मतलब पूरे इंडिया से मेरे को लगाव है। हर एक स्टेट से, दिल्ली हो, पंजाब हो, जी सर। चंडीगढ़ हो, उत्तराखंड हो, लेह लद्दाख हो, जी सर। सभी जगहों से आपके व्यूअर्स जहां से भी देख रहे जी हो उन सर, सभी जी को सर। तहे दिल से मेरा शुक्रिया, नमस्कार। अगर वो लोग भी पायलट बनना चाहते हैं, अगर उनको जहां जी से सर, मेरे जी से सर। हेल्प की जरूरत होगी, मेरे को मैसेज करे, मेरे को फोन कर कांटेक्ट ले, सकते हैं। मैं उनका हेल्प करने के लिए ऑलवेज 24/7 रेडी हूँ। जी सर। थैंक मैं यू बहुत ग्राउंड टू अर्थ आदमी, ये मैं इसलिए नहीं कि मैं बोल पा रहा हूँ, मैं रियल लाइफ में भी उतना ही ग्राउंडेड हूँ। जी सर। आज भी रोटी का मतलब जैसे होता है ना हमारे यहाँ का कि रोटी कपड़ा और मकान 3 चीज जरूरी है, आज भी मेरा फोकस यही है, रोटी कपड़ा मकान तीनों चीज मिल जाए और उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। जी सर। बाद बाकी तो लोग का है, आराम से लोगों के साथ कनेक्ट रहो, ग्राउंड टू अर्थ रहो, लोगों की सेवा करो, लोगों की हेल्प करो, लोगों को आगे पहुंचाने में हेल्प करो, लोगों को जी अपने सर। मंजिल तक उसको पहुंचाओ, जितना लोगों को आप गाइड कर सकते हो यस। उतना लोगों को गाइड करो। ये हमारा अपना एक फ्यूचर है सर, यही हमारा एक लक्ष्य है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आपकी ये कहानी स्टोरी। बहुत मैं तो और क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकलते जा रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी सर, आपने समय दिया सर मुझे। तो सर आखिरी क्वेश्चन वही इख्तिताम की ओर ले चलता हूँ सर, यही क्वेश्चन पूछ के। तो सर आखिरी लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा, पायलट, कमर्शियल पायलट के ऊपर ही लंबा टॉक जा रहा है सर। तो अगर कोई कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट है सर? तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा इन शॉर्ट सर आप बताएंगे आप। कमर्शियल पायलट बनने के लिए जी सर। 3 चीज बहुत बेसिक जरूरी है। सबसे चीज़। पहला, एक बच्चे को मेंटली पूरा फिट होना चाहिए। मेंटली फिट, अगर वो मेंटली फिट है उसके बाद जी। सेकंड स्टेप वो फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट, मेंटली फिट हो गए, फिजिकली फिट हो गए, तीसरा चीज जो आपको फाइनेंशियली फिट होना पड़ेगा, फाइनेंशियली फिट होना क्योंकि पड़ेगा। पायलट ट्रेनिंग बहुत ज्यादा महंगा है। जी सर। ठीक है, अभी मेरे सफर की बात करें तो मेरा जो खर्च जा रहा है पायलट सर, बनने में तकरीबन 1.25 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ के बीच जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल दिस थिंग्स, टैक्सेस एंड ऑल दिस थिंग्स। 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया। जी सर। जी। ठीक है, तो ये इन तीनों चीजों के बाद एक चीज और रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। Communication और skill, एविएशन जो मांगती है, एविएशन जो आपसे डिमांड करती है जिस लैंग्वेज को, वो इंग्लिश English लैंग्वेज है, language। क्योंकि इंग्लिश आपको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाएगा। जी सर। सो अगर आप किसी भी जगह से हो, आप तमिलनाडु से हो सकता है आप तमिल बोलते हो, मैं बिहार से हो सकता है मेरा हिंदी बहुत जी अच्छा सर। हो, ठीक है, आप लेह लद्दाख से हो, जी कोई सर। और हो, किसी का उर्दू अच्छा है, किसी जी का सर। संस्कृत अच्छा है, किसी का जी मलयालम सर। अच्छा है, लेकिन जो भी लोग पायलट बनना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश एक बेसिक लैंग्वेज है जो कि रिक्वायरमेंट है, जो जी कि सर। एविएशन मांगता है। तो इन 4 चीज, मेंटली फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, financially- फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, और चौथा एक लैंग्वेज Language। जो है इंग्लिश। ये 4 चीज आपके पास होना चाहिए, आप कल से पायलट बन सकते हो। ठीक सर, ठीक सर। और डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग हाँ, डिटर्मिनेशन। strong और determination। इसलिए कभी मत आना ना कि पायलट का लाइफ बहुत अच्छा है, वो बन रहा है तो हम भी बनेंगे, इसलिए कभी मत आना। ठीक है, क्योंकि पायलट का लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, स्ट्रेसफुल जॉब। पूरा स्ट्रेसफुल जॉब है। आपका एक नॉर्मल लाइफ है, आप ये शेड्यूल करते हो कि डेली आपका 8 बजे सो के उठते हो, रात को फिर 12-1 बजे चले जाते हो जी सोने सर। के लिए, ये आपका एक नॉर्मल लाइफ का जी रूटीन है। सर। पायलट का कोई भी नॉर्मल लाइफ रूटीन नहीं है। भाई साहब आज सुबह में ड्यूटी कर रहा है 2 बजे सुबह में, कल रात को ड्यूटी कर रहा है, परसों दिन में सो रहा है, कल रात को सो रहा है, परसों मतलब कभी और सो रहा है, कभी सोने का टाइम नहीं मिल रहा है। जी सर। तो इस तरीके से पूरा उसका सर्केडियन साइकिल बिगड़ा होता है, तो लाइफ के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बट हाँ, वो लोग मैनेज भी कर लेते हैं जो लोग पैसिनेट होते हैं। जी सर। अब आप सिर्फ दूसरे को लाइफ को देख करके आओगे तो आप कभी एडजस्ट नहीं कर पाओगे, जी सर। लेकिन हाँ अगर आप पैसिनेट हो इस चीज के लिए, तो पैसिनेट होने के बाद क्या होगा, यू नो, यस सर। आप उस काम को इंजॉय करोगे। एंजॉय करो। तो आपको अगर लाइफ एंजॉय करना है, आप सही में अगर पायलट बनना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप कल से पायलट बनिए, जी जो सर, भी जी। हेल्प है हमसे आप आराम जी से सर, लीजिए हेल्प, जी सर, और जी। आई एम रेडी टू हेल्प यू एट एनी टाइम 24/7। जी सर, थैंक यू सर। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। ओके, तो सर आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा सर, जब भी आपके पास टाइम हो तो सर आप लद्दाख ज़रूर आना सर।
मैं एक मीटअप कराना चाहता हूँ सर, मतलब कि अपने व्यूवर्स के साथ। अगर आपके पास टाइम हो सर इन फ्यूचर, तो यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एडवांस में सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, अभी तो मैं 18 महीने के लिए तकरीबन पूरा ब्लॉक जी हूँ सर, जी ट्रेनिंग सर, के हाँ, टाइम पे। ट्रेनिंग टाइम। 18 महीने के बाद इट्स माय पर्सनल गारंटी जी दैट आई सर, विल कम टू लेह एंड लद्दाख। आई विल थैंक यू सर। मीट विथ योर ऑल व्यूअर्स। जी सर, मैं आपके यूनिवर्सिटी थैंक यू में भी सो आऊंगा, मच सर, थैंक यू सभी सो लोगों मच। से मिलूंगा, ये ज़रूर मेरा सर, पर्सनल थैंक यू सो गारंटी मच, है। थैंक ठीक यू है, सो मच सर। मैं आऊंगा, आपको एक मैसेज डालूंगा, जी हामिद सर, आई जी एम सर, कमिंग थैंक यू लेह सर, एंड मेरे लद्दाख बाय दिस ऑफ वीक, जी राइट? सर, जी सर, And let's have a थैंक meetup यू with सो all मच, this. ज़रूर सर, थैंक यू सो मच सर। And very very thankful to Hamid because we are capturing all these moments only because of Hamid, because हामिद ने ये पूरा सारा सेटअप किया है। मैं ऑफिस में बैठ के जब तक अपना सारा काम कर रहा था, और मैंने हामिद को दिया फुल एक्सेस कि आप आराम से सारा कुछ आप अरेंज करो, जी सर, और इट टेक्स रियली अ लॉट ऑफ टाइम। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हामिद कि इनका ये एफर्ट था, इसीलिए इंटरव्यू सेशन पूरा रिकॉर्ड हो जी सर, पाया। आपका भी सर। अदरवाइज अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी ये बज गया आपका 10:30 11 के Yes, आसपास sir. ये बज रहा है, राइट? Yes, ये sir, 11 बजे रात में भाई साहब ऑफिस में बैठ करके आराम से इंटरव्यू को शूट करना, ये जेन्युइनली आपके इंटरेस्ट को दिखाता Yes, है। sir. और हामिद ने इस चीज को शूट किया है ओनली बिकॉज ऑफ यू व्यूअर्स, कि आपको एक अच्छा कंटेंट मिल सके, आपको एक अच्छी नॉलेज मिल सके। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू Yes, हामिद आपको thank you ऑल्सो। sir, thank और you sir. हामिद का एक थैंक यू मैं और करूंगा, क्योंकि हामिद अगर नहीं आता तो शायद मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं होता, मैं कभी अपने मेमोरी को कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाता। नहीं, मेरे इंटरेस्ट के लोग एक साथ मिल गए तो एक अच्छा एक पॉइंट बन गया, एक यूट्यूब चैनल बन गया। और मैं अपने यूट्यूब का, मैं आज भी आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं अपने यूट्यूब का फुल एक्सेस हामिद साहब को दूंगा। मेरा Thank you यूट्यूब sir, चैनल मेरी यही बड़ी हैंडल बात है करेंगे, sir. यही देखेंगे, ठीक है, Thank कैसे you इसको sir. आगे लेकर के जाना है, सब Thank कुछ you sir, हामिद thank साहब you so आपको। much sir, thank you so much. सो थैंक यू। और हामिद अब एक डीजी से सर्टिफाइड ड्रोन पायलट बन चुके हैं, तो जिनसे भी अब काफी स्किल, ऐसा नहीं है, अब ये मतलब एक्सपर्ट हो चुके हैं भाई साहब इन ड्रोन के, इन बड़े बड़े ड्रोन्स पे। अब तो ये डीजीआई भी फ्लाई करते हैं पहले से, हालांकि हामिद को पहले से डीजीआई ड्रोन मतलब ये उड़ाना जानते थे, बहुत अच्छा से फ्लाई करते थे। अब उसके बाद इन चीजों पे भाई साहब एक्सपर्ट हो गए हैं। I can personally say you like a expert drone pilot, right? Thank you So sir, I thank you can so give much. you an guarantee that you are the best pilot Thank you sir, till thank I you. have trained in my life Thank also. you so much sir. आपकी पैशन आपको बेस्ट तक लेकर के जाएगा, और मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आपका चैनल लाखों लोगों तक पहुंचे, Thank लाखों you sir, लोगों तक thank you so much सब्सक्राइब sir, हो, thank you so आप much. आगे तक आप जाओ, सर, और आप अपने करियर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ो। Thank you sir, thank हमें you भी sir. याद रखना, हम भी जरूर आपको सर, याद जरूर रखेंगे। सर, जरूर ओके, जरूर सर, थैंक यू चलिए सो ठीक मच है। सर, थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा इंटरव्यू सेशन हमारे कैप्टन कृष्णा सर के साथ। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो अब इंटरव्यू को यहीं पे एंड करता हूँ। एंड करने से पहले आपको थोड़ा बता दूँ, हमारे अगर इस फ्रेम में इस मतलब कि कुछ खामियां रहे होंगे इस सेटअप में, तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी ऑफिस में मैं और सर ये, और कोई नहीं। आप सोच रहे होंगे वहाँ कैमरे के पीछे कोई बैठा होगा, कोई नहीं है। मैं BTS वो थोड़ा डाल दूंगा लास्ट में हमने कैसे सेटअप किया था इस सेटअप को। तो बाकी बहुत मज़ा आया सर आपके साथ इंटरव्यू करने में। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आइए, थैंक यू सर, चलिए बाय। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल व्यूअर्स। चलो गुड। कोई नहीं। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग। इसके बाद फिर हम फंस गए। अभी ये हमारे हामिद साहब अभी स्टूडियो तैयार कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, एंड ये लगभग सारा सेटअप तैयार है हमारा। So all ready? Yes sir. Okay, good. तो गाइस हमारा सेटअप कुछ ऐसा हमने किया है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। तो बहुत टाइम लगा हमें इसको सेटअप करने में। हेलो सर, कैसा जा रहा है सर इंटरव्यू? All good, all good, all good. BTS behind the scene. All good, all good. ये अधूरा है इंटरव्यू, फिर से करना है सर का। तो बहुत मज़ा आ रहा है।